आज संसद के मानसून सत्र का पहला दिन भारी हंगामे और गतिरोध की भेंट चढ़ गया। विपक्ष का तीखा विरोध और नारेबाजी के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी और कोई भी अहम पार्लियामेंट्री वर्क भी नहीं हुआ। अब इसके लिए सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। आखिर सत्र ना चल पाने के लिए कौन जिम्मेदार है, इस रिपोर्ट को देखेंगे तो समझ पाएंगे। बड़ी हसरतों से संसद के मानसून सत्र का सोमवार से आगाज हुआ। सर्वदलीय बैठकों जैसी सारी औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली गई थीं, मगर जब सदन की शुरुआत हुई तो फिर पिछले सत्र की तरह माहौल बना। सत्ता और विपक्ष के सांसदों के बीच चढ़ी त्योरियों ने पूरे दिन ब्रेक पर ब्रेक लगा दिया। कि अपनी सीट पर बैठे, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले मानसून सत्र को देश की खुशहाली के लिए जरूरी मानसून सीजन से जोड़ते हुए संकेत भरी अपील की थी, ताकि पहले दिन से सत्र का श्री गणेश बेहतर हो। मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मानसून भी प्रोएक्टिव रहे, मानसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। लेकिन सत्र का पहला दिन ही अनुमानों के मुताबिक हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के भारी विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। सरकार संसद के सत्र में करीब 7 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में, लेकिन विपक्ष देश के ज्वलंत मुद्दों पर तत्काल चर्चा और सरकार से सीधे जवाबदेही चाहता था। इसके लिए विपक्षी सांसदों ने कई एडजर्नमेंट के नोटिस भी दिए थे। विपक्ष 2026 की नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक पर तत्काल खास बहस और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ था। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में चर्चा और जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों के मुद्दे पर चर्चा की जिद थी। विपक्षी सांसद अपनी मांगों को लेकर प्ले कार्ड्स और बैनर दिखाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए और जमकर नारेबाजी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से बार बार अपनी सीट पर लौटने और संसद की मर्यादा बनाए रखने की अपील की, लेकिन हालात नहीं सुधरे। हालांकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का मौका भी दिया गया, लेकिन इस दौरान हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन स्थगित करना पड़ा। पेपर लीक and NEET examination घोटाला and नो चंदा चोरी तो है ही है, सब पोस्ट के समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे माहौल में विपक्ष ने भी अपनी रणनीतियों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया, जबकि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बैठक की, जिसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। संसद के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का संसद ना चल पाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा। This government is totally insensitive on people's issues. You can see the pain of the family of this country on NEET and CBSE examination. There should be a thorough discussion on that. There should be an action on that.
Dharmendra Pradhan is the cold, responsible guy. This government is totally insensitive on that. Their government is not ready for a discussion. The speaker is not allowing us to speak on this issue. नीट की बात है, नीट पर तो सरकार ने कोई कवर अप नहीं किया। नीट पे जब बात आई सरकार ने एग्जाम कैंसिल किया और घटना तो हो सकती है कोई किया हो और जो लोग किए उन पर कार्रवाई हुई। जो घटना घटी हम सबको दुख है इसका, लेकिन जब घटी तो उस पर कमेटी भी बनी और उस पर कार्रवाई भी चल रही है, देख रहा है। तो ये सब तो इशू है नहीं, अगर नहीं कोई एक्शन होता, नहीं कोई बात होती, तब आप इस मुद्दा को लेकर के जाते। असल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। एक और मुद्दा पीएम मोदी के बयान से उठा, जिसमें उन्होंने हाल में स्पेस के क्षेत्र में प्राइवेट रॉकेट का सफल परीक्षण करने वाली टीम का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ 28 साल के एवरेज उम्र के युवाओं ने ये कमाल कर दिखाया है। उन्होंने जोर देते हुए तंज किया कि वो किसी 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहे। जाहिर है उनका इशारा राहुल गांधी की ओर था। तीर निशाने पर लगा, लेकिन पलटवार तंज में ना होकर आक्रोश के सांचे में ढला आया। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। उनको तो बधाई है ही है। उनका काम यही है, मोदी जी का, दूसरों को टॉन्ट मारना। तुम्हारी 56 इंच की छाती किधर गई? तुम जो आज दूसरों को क्रिटिसाइज करते हो, आपने क्या किया देश के लिए, ये मैं पूछता हूँ। किसी को कुछ करना, 56 इंच वालों को, 56 साल के युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन से, ये कोई बोलने की बात है? कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें नहीं करता है। हर प्राइम मिनिस्टर समस्या को सुलझाने की बात करता है, ताकि ऐसी बातें टालकर मजाक उड़ाने का काम नहीं करता। तंज भरे व्यक्तिगत टिप्पणियों को छोड़ भी दें तो पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दों और दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। अगर सरकार इन पर तुरंत विशेष चर्चा के लिए तैयार नहीं होती तो गतिरोध जारी रहने की आशंका बनी हुई है। मानसून सत्र के पहले ही दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर बहस से भागने का आरोप लगाते रहे। बहरहाल पूरा मानसून सत्र अभी बाकी है। जनता तय करेगी कि कौन भाग रहा है चर्चा से और कौन नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ मैं कोमल शर्मा।